गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है आपकी एमसीक्यू की एग्जामिनेशंस आने वाले दिनों में है और उस एग्जामिनेशंस को लेकर आप लोगों को जो भी मोटिवेशंस किया जा रहा है, आप लोगों के सामने जो भी वीडियो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, आई होप आप लोगों सभी वीडियो देख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो। आप लोगों ने आपकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट की होगी, ना की होगी तो भी आप लोग जितने जल्दी आपकी पढ़ाई स्टार्ट करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, ताकि अल्टीमेटली आप लोगों को एग्जामिनेशंस के अंदर आप लोगों का स्कोरिंग, आप लोगों के मार्क्स, आप लोगों का ग्रेजुएशंस का जो भी ग्रेड आएगा वो आप लोगों को मेंटेन करना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे। आज का जो भी मेन मोटो होगा, जो भी आज का मेन टारगेट होगा वो होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का कवरेज हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करेंगे। तो एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के 6th सेमेस्टर के 6th चैप्टर के बारे में मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एक बार रिकॉल करके दिखाता हूँ कि आपके चैप्टर क्या है, जो आपको 30 एमसीक्यू जिसके ऊपर आएंगे उस चैप्टर के नाम अल्टीमेटली है तो क्या है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट शीट, चैप्टर नंबर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4 वर्किंग कैपिटल, चैप्टर नंबर 5 फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज द कैश बजट। तो इन 6 चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों का 30 एमसीक्यू वाला पेपर सेट किया गया है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर का सेट अलग अलग आएगा, A B C D इस टाइप के सेट होंगे। ए किसी को मिल सकता है, किसी को बी मिलेगा, किसी को सी मिलेगा, किसी को डी मिलेगा। तो हर एक का अपना अपना क्वेश्चन पेपर का सेट जो होगा वो अलग होगा। तो इन 6 चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों को 25 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स होंगे, यानी कि आप लोगों की एग्जामिनेशन लगभग 50 मार्क्स की होने वाली है। तो अभी हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसकी यहाँ पर हम लोग रिवीजन ले लेंगे। और ये वीडियो देखते वक्त आप लोग आपके नोटबुक के अंदर जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम पढ़ाए गए उन प्रॉब्लम को आप लोग सामने रखिए, ताकि आप लोगों को ये वीडियो और आप लोगों की नोटबुक, इन दोनों का आप लोगों ने अगर कॉम्बिनेशन किया तो आसानी से ये चैप्टर आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। तो चलिए अभी आप लोग नोटबुक अगर आपके पास हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यहीं पे, मतलब ये वीडियो के बाद आप लोगों का ये चैप्टर 100% पूरी तरह से आप लोगों को रिकॉल होगा। तो एमसीक्यू की स्टडी करते वक्त कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट, हर एक सेंटेंस जब आप लोग पढ़ोगे ना तब आप लोगों को सोचना है कि इसके ऊपर एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी के ऊपर प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते तब हम लोग ज़्यादा थ्योरी के बारे में सोचते नहीं, लेकिन यहाँ पे थ्योरी के बारे में ज़्यादा सोचना है। मैक्सिमम सवाल पूछना है कि ये अगर सेंटेंस पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर एमसीक्यू क्या बन सकता है। तो जैसे कि समझो ये टाइटल है मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी देखो पहले हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी एमसीक्यू की एग्जामिनेशन होने वाली है तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। मार्जिनल मतलब एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्टिंग, एडिशनल खर्चा, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, ऐसे वर्ड बदलकर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मार्जिनल मतलब एडिशनल, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग मतलब एक्सपेंडिचर, कॉस्टिंग मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वो कॉस्टिंग जब हम लोग बिजनेस के अंदर एडिशनल प्रोडक्शन करते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तब जो खर्चा आता है उसको बोला जाता है मार्जिनल, एडिशनल कॉस्टिंग। तो इसके बाद और सर क्या इसके ऊपर एमसीक्यू बनेंगे, ऐसे हर एक सवाल आपने आपसे पूछते जाना है कि इसके ऊपर क्या एमसीक्यू बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। देखो अभी टेबल के ऊपर हम लोग 1-2 मिनट यहाँ पे बातचीत करेंगे, टेबल के ऊपर क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। टेबल की शुरुआत हमेशा आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करते वक्त एक टेबल है, स्टेटमेंट है। जैसे कि सेल्स से हमेशा शुरुआत होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो बचेगा वो आएगा वो कंट्रीब्यूशन, बराबर है। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और सबसे आखिरी में आता है प्रॉफिट। तो टेबल की शुरुआत सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो आएगा वो कंट्रीब्यूशन, उसके अंदर से माइनस करेंगे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और सबसे आखिरी में आएगा आप लोगों का प्रॉफिट। ओके, अभी देखो एक शॉर्टकट टेक्निक, सेल्स का यस, वेरिएबल कॉस्ट का वी, कंट्रीब्यूशन का सी, यस वी सी एफ पी। ये टेक्निक की मदद लेकर आप लोग आपका फॉर्मेट रिकॉल कर सकते हो। नीचे से ऊपर आप लोगों को जाना है तो प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सबसे आखिरी में सेल्स। अभी एक 5 मिनट थिंकिंग करके बोलो मुझे सर इसके ऊपर एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं। तो कभी पूछा जाएगा कंट्रीब्यूशन का मतलब,
फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, सेल्स का मतलब, सेल्स के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी से हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे चेंज होते हैं क्या? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो खर्चे चेंज कहाँ पे होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मींस द वहाँ पे जो भी खर्चे आप लोगों के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, चेंज होंगे, उसको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सभी बातें आप लोग अगर आप एक सम लेकर सॉल्व करोगे तो सभी के जवाब आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये हो गई टेबल वाली बातचीत। उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम देने के बाद आप लोगों को पूछा जाता है, हमेशा कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। 6-7 बातें होती है कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पीवी रेशो पूछा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट पूछी जाती है, उसके बाद कभी सेल्स देते हैं तो प्रॉफिट पूछा जाता है, तो कभी प्रॉफिट देने के बाद सेल्स पूछा जाता है। तो ये सभी बातें आप लोगों को 1 बाय 1 इसके ऊपर ही एमसीक्यू बनते हैं। देखो कैलकुलेटर एग्जामिनेशन के अंदर अलाउड नहीं है, ये बात आप लोग पहले दिमाग के अंदर तय कीजिए कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आप लोगों को, उसके ऊपर और कोई भी एमसीक्यू के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ये बात दिमाग के अंदर आप लोग तय कीजिए। तो आप लोगों को विदाउट कैलकुलेटर सब कुछ सॉल्व करना है, और पेपर बनाते वक्त आप लोग विदाउट कैलकुलेटर की मदद लेकर सॉल्व कर सकते हो। ऐसी कैलकुलेशंस वाली ही प्रॉब्लम्स बनाई जाती है, और आसानी से उतना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आना चाहिए। तो अभी एक एक के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करते जाएंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि पीवी रेशो के बारे में अगर बातचीत करनी हो तो क्या इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। तो पीवी रेशो का लॉन्ग फॉर्म, यही से हम लोग शुरुआत करेंगे। पीवी रेशो का लॉन्ग फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अभी इसके अंदर 2 फॉर्मूलाज है। सबसे पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने 1 ईयर की दी गई हो तो, और 2 ईयर की इंफॉर्मेशन दी गई हो तो समझो 2010 2011 इस तरह से आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई हो तो फॉर्मूला अलग है। वो फॉर्मूला क्या है? चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे 3-4 एमसीक्यू बनेंगे। एक बनेगा लॉन्ग फॉर्म वाला, एक बनेगा फॉर्मूला वाला, सिंगल ईयर का, ड्यूअल ईयर का। अभी एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? पीवी रेशो मींस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, नेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को सही ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद फॉर्मूला दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन 100, नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों के दिमाग के अंदर एग्जैक्टली वो फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए ताकि आपका एमसीक्यू का आंसर गलत ना बने। तो ये हो गई बातचीत पीवी रेशो के बारे में। चलिए हम लोग अभी बातचीत करेंगे बीईपी। यहाँ पे भी लॉन्ग फॉर्म का मतलब बन सकता है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, और इसका मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट, ये भी बन सकता है। नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। तो इसके अभी फॉर्मूला भी है। इसका क्या फॉर्मूला है? तो जैसे आप लोगों की क्लास थी तब आप लोगों को एक मेमोरी टेक्निक दी थी, ब्रेकअप होने वाला ये तो तय था, मतलब फिक्स्ड था, और ये पीवीआर में होने वाला ये तय नहीं था। तो फॉर्मूला क्या बना? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। देखो फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर है, पीवीआर नीचे है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। तो ये मतलब एमसीक्यू के अंदर चेंज करके दिया जाएगा, पीवीआर अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट। तो सही जवाब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर, एफपी। ये भी की कोड बना सकते हो आप लोग, एफपी, एफ ऊपर पी नीचे, एफपी। तो ये हो गई ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बातें। तो तीसरा, थर्ड वाला, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस का लॉन्ग फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एमओएस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स यानी कि वो सेल्स जो आपको प्रॉब्लम के अंदर दी गई है, और बजटेड सेल्स यानी कि आपका जो भी बीईपी का आंसर आएगा, बीईपी का जो भी आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ऊपर, वो आप लोग यहाँ पे मदद लेकर आप लोग इसका एमओएस का आंसर निकाल सकते हो। तो यह फॉर्मूला आ सकता है, कुछ एक लाइन का प्रॉब्लम दिया जाएगा, उस एक लाइन जो समझो प्रॉब्लम दिया कि बाबा एक्चुअल सेल्स इज ₹20 लाख एंड द बीईपी सेल्स इज ₹8 लाख। सो
उसके ऊपर आप लोगों को पूछा जाएगा कि बोलो एमओएस क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल सेल्स कितनी है 20 और बीईपी सेल्स कितनी है 8, तो 20 माइनस 8 आंसर आने का 12 लाख। तो ये 1 लाइन वाले ऐसे भी प्रॉब्लम बनाए जाएंगे। तो ये सिंपल है, मतलब आप लोगों का फॉर्मूला परफेक्ट हो, बेसिक परफेक्ट हो, तो आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सोचते जाना है कि ये टाइटल लेने के बाद इसके ऊपर एमसीक्यू क्या बनेंगे, क्या एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसके ऊपर। तो ये हो गई बातचीत एमओएस के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, सेल्स दिया जाता है तो प्रॉफिट पूछा जाता है, कभी प्रॉफिट दिया जाता है तो सेल्स पूछा जाता है। समझो प्रॉब्लम के अंदर सेल्स दिया है और प्रॉफिट पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स करनी होगी, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए सेल्स करनी होगी। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कहाँ पे करेंगे, पीवीआर के सामने करेंगे, इनटू पीवीआर और माइनस क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स करने वाले थे वो भी पीवीआर के सामने करने वाले थे, और ये काम करने वाले ये क्या था, तय था, सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये फॉर्मूला कैसा किसका बनेगा, जब प्रॉफिट आप लोगों को निकालने को बोला जाएगा। और इसके अंदर वाली सेल्स जो भी होगी ना, वो कौन सी लेनी है, उस सेंटेंस वाली लेनी है। तो एमसीक्यू के अंदर भी आप लोगों को उस टाइप का एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका प्रॉफिट आप लोगों को कैलकुलेट करके देना है, और आएगा आसानी से, डरो मत, प्रैक्टिस कर लो एक बार। आप लोग एक दो सम सॉल्व करके देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ेगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला, अभी समझो हम लोगों को प्रॉफिट दिया है, सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। तो ये एग्जैक्टली फॉर्मूलाज आप लोगों को रिकॉल होने चाहिए, मतलब इसके अंदर बदल कर दिए जाएंगे, ये नाम इधर दिया जाएगा, वो नाम उधर दिया जाएगा, और आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है। तो आप लोग कुछ भी मेमोरी टेक्निक लगा लो, एफ के साथ पी जोड़ लो, पी के साथ पी जोड़ लो, ऐसा कुछ भी मेमोरी टेक्निक ऐड कर आप लोग वो एग्जामिनेशंस के अंदर आप लोगों को रिकॉल होना चाहिए। और एमसीक्यू के अंदर मेमोरी टेक्निक लगाते जाना है, बस ये मेमोरी टेक्निक इतने इंटरेस्टिंग बन जाते हैं ना, तो लाइफ टाइम आप लोगों को रिकॉल होगा। तो ये सेल्स वाली बात तय हो गई, सेल्स जब निकालना है तब आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, तो ये हो गया सेल्स और प्रॉफिट वाली बातें। तो ऐसे ही करते जाना है इस चैप्टर के ऊपर। आप लोगों को एक दो मतलब प्रैक्टिस के लिए आप लोग सम ले लो, सम लेने के बाद आप लोग ये फॉर्मूला जो भी थे वन बाय वन पूरी तरह से फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करो, और इसके ऊपर मैक्सिमम 7 या 8 एमसीक्यूज बनेंगे जो आप लोगों को एग्जामिनेशंस के अंदर इस चैप्टर के ऊपर पहुंचे जाएंगे, क्योंकि 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के ऊपर हर एक चैप्टर के ऊपर 6 या 7 ही एमसीक्यू बनने वाले। तो मैक्सिमम इसके अंदर स्कोप क्या है एमसीक्यू पूछने के लिए, तो यही स्कोप है ना, फॉर्मूलाज, 1 सेंटेंस वाला प्रॉब्लम्स, 2 सेंटेंस वाला प्रॉब्लम, उसमें से आप लोगों को पीवी रेशियो पूछा जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाएगा, एमओएस पूछा जाएगा, सेल्स पूछा जाएगा, प्रॉफिट पूछा जाएगा। तो बहुत ऐसा कुछ बड़ा कुछ अलग सा होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है ऑलरेडी, बस उसमें से आप लोगों को कुछ बातें याद कर एग्जामिनेशन के अंदर जाते वक्त लिखना है। तो चलिए एक बार जस्ट रिकॉल करता हूँ और कंक्लूड करता हूँ इस लेक्चर का। तो टेबल क्या, मार्जिनल मतलब एडिशनल, कॉस्टिंग मतलब एक्सपेंडिचर, टेबल क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, और अल्टीमेटली क्या आएगा, प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती है, किस अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा चेंज नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, नाम में लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये रेंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, चाहे एक प्रोडक्शन बनाओ, 2 प्रोडक्शन बनाओ या 1000 प्रोडक्शन बनाओ, रेंट उतना ही रहेगा। ये भी एग्जांपल आप लोगों को देखने हैं बराबर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये कुछ जो खर्चे होते हैं ना, ये वैरी नहीं होते अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शंस। उसके बाद जो भी पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स, प्रॉफिट। पीवी रेशियो के 2 फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इंटू 100, बराबर है। प्रॉफिट ऊपर है, सेल्स नीचे है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रॉफिट ऊपर है, सेल्स नीचे है। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर, 100 नहीं है यहाँ पे, 100 कहाँ पे आएगा, वो फॉर्मूला जब आप लोग नीचे से स्टेप नंबर 2 लिखोगे ना तब आएगा। ये भी बात याद रखनी है, यहाँ पे भी आप लोगों की गलती हो सकती है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस
ब्रेक इवन सेल्स, माइनस के जगह प्लस सिंबल दिया जाएगा, मल्टीपल सिंबल दिया जाएगा, ये भागाकाराचं चिन्ह दिलं जाईल, ऐसे कुछ ना कुछ आप लोगों को मतलब दिया जाएगा ताकि आप लोगों को मतलब वहाँ पे अटक जाए, आप लोग फंस जाए वहाँ पे। तो माइनस जहाँ पे माइनस लिखो, मल्टीपल जहाँ पे मल्टीपल देखो, प्लस जहाँ पे वो प्लस देखो, वहाँ पे ही आप लोगों को फंसाया जाएगा। तो ये सिंबल एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज होते कि तिथे प्लस होतं का माइनस होतं, तिथे गुणाकार होता का भागाकार होता है, तो ऐसे दिमाग के अंदर सवाल आते हैं। तो एग्जैक्टली प्रैक्टिस करनी है। तो जस्ट मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर वो एरिया कवर कर रहा हूँ कि क्या मतलब एग्जामिनेशन के अंदर गूगली किस तरह से दी जाएंगी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स निकालने के लिए फॉर्मूला फिक्स द कॉस्ट प्लस पीवी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। और जब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तब फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इनटू पीवीआर माइनस फिक्स द कॉस्ट। तो ये सभी बातें आप लोग आपकी नोटबुक लेकर एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग यहीं पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मैं आप लोगों के आंसर दे दूंगा। तो अगला जो भी वीडियो आएगा वो कॉस्ट शीट के ऊपर आएगा, तब तक आप लोग ये वीडियो देखो, पढ़ाई करो और कॉन्फिडेंस लेवल अपनी बढ़ाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।